अखंड भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की बेवकूफ़ी देखिए। हाल ही में जो गलती से मिसाइल पाकिस्तान की तरफ चली गई, उस पे अपने सेना की कमियों को ना जानते हुए वो भारत की कमियां गिना रहे हैं कि उनकी मिसाइल ख़राब है, ये है। जबकि उनको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि ये मिसाइल 3 मिनट के अंदर-अंदर पाकिस्तान की 124 किलोमीटर तक की अंदर जा चुकी है। और फिर भी वो बेवकूफ़ केवल ये सोच रहे हैं कि भारत की मिसाइल नाकारा है। तो इस वीडियो के एंड में देखिए कि ये किस तरह से बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। भारत का नाकारा मिसाइल सिस्टम पड़ोसी मुल्कों के लिए खतरा बनता जा रहा है। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं, जो मिसाइल पाकिस्तान में गिरा था और उसके बाद नाकारा हो गया। समीर इब्राहिम साहब सीनियर तर्जमाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समीर इब्राहिम साहब, एक तो गलती हुई है, उस गलती को अब तस्लीम किया गया है कि मिसाइल सिस्टम है वो भी नाकारा है और गलती से वो फायर हुआ है, तकनीकी खराबी हुई है। भारत ने आखिरकार अपनी गलती को तस्लीम किया है। जी बिल्कुल, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान का रवैया बहुत ही जिम्मेदाराना था। पाकिस्तान ने इसको स्कैंडलाइज नहीं किया। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हम ये जो चीज़ है हमने इसको देखा है और एग्जामिन किया है, और अब हम उस वक्त तक इस पे रिस्पांस नहीं देंगे जब तक भारत इसकी कोई पोजीशन वाजे ना करे। और ये पाकिस्तानी हमारी अफवाज माइंडफुल थी इस बात की कि हो सकता है ये कोई मैल फंक्शनिंग हो, और वही हुआ। पाकिस्तान का जिम्मेदाराना रवैया देखते हुए बड़ा मुश्किल था कि इंडिया जो माजी में जिस तरह की हठधर्मी का मुजाहरा करता है या जिस तरह का वो स्टांस लेता है कि इस दफ़ा भी वो वैसा स्टांस ले, ये उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो इसलिए उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और कहा कि ये मैल फंक्शनिंग है, और ये कहा कि हम एक इंक्वायरी कर रहे हैं, और ये भी बताया कि ये इस पर भी इत्मीनान का इजहार किया कि कोई इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। तो क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी ISPR, जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को हैंडल किया, मजबूर कर दिया उन्होंने भारत को कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे, और इस मामले पर उन्होंने इंक्वायरी का भी कहा है। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान की तरफ से, और फिर भारत का रिस्पांस भी हम उसे मस्बत ही कहेंगे। जी समीर साहब, एक जानिब तो पाकिस्तान ने तो फौरी तौर पर बड़ा मस्बत तरीके से ये तमाम तर अमल जो है वो किया, और उसके बाद भारत की जानिब से अब जो जवाब आ गया, लेकिन भारत की एक जानिब दिफा की दावे जो हैं उसकी भी नफी नज़र आ रही है इस तरह के अमल के कि मिसाइल सिस्टम, वो इतना बड़ा मिसाइल जो है वो तकनीकी खराबी और गलती दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए गए, उसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ भी एक कलई भी खुल रही है, जग हसाई भी भारत के बड़े दिफाई सिस्टम के हवाले से सामने आ रही। देखिए, इससे एक चीज का इसके इजहार होता है कि भारत जो उसका जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को वो असला वो खरीद रहे हैं, अपनी फौज में चीजों को शामिल कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, और ये सारे का सारा जो भी वो उनका असला है, जो भी वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर ही उन्होंने इस्तेमाल करना है अगर कभी खुदा ना खास्ता हुआ तो, क्योंकि चाइना तो एक बड़ी न्यूक्लियर पावर है और उनकी तरफ तो ये कर नहीं सकते। तो असले की दौड़ में वो हैं, और मैल फंक्शनिंग और इस तरह की चीजें जो हैं उससे यकीनन ये सही कहा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि आलमी बिरादरी इसका नोटिस ले कि अगर इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहे बार बार तो फिर तो वो किसी बड़ी एक एक्सीडेंटल वॉर की वजह भी बन सकते हैं। समीर साहब हमारे साथ ही रहेगा। फर्रुख हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात। बहुत शुक्रिया फर्रुख साहब आपके वक्त का।